अनिकेत सुले हमारे साथ में हैं। अनिकेत सुले उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जिन्होंने खुला पत्र लिखा है एनसीईआरटी द्वारा जो 9वीं और 10वीं के किताबों से चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत हटाया गया है। हम अनिकेत से ही बात करेंगे। अनिकेत तो होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर काम करते हैं। सर, किस बात का विरोध है? अगर चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत हटाया गया है तो उससे आपत्ति किस बात को है? देखिए, पिछले 150 साल में जीव शास्त्र यानी बायोलॉजी में जो भी संशोधन हुआ है, जो भी खोज हुई है, उस सबका बेसिस ही डार्विन का सिद्धांत है। अगर आपको नए मॉडर्न जीव शास्त्र में किसी भी चीज़ पे काम करना है तो आपको पहले ये सिद्धांत समझना ज़रूरी है। मगर उससे भी ज़्यादा जो लोगों को बायोलॉजी से आगे कुछ पढ़ना नहीं है, उनके लिए भी उनकी कॉमन लाइफ में ये समझना ज़रूरी है कि डार्विन का सिद्धांत कहाँ से शुरू होता है और अपने जीवन में उसका कैसे यूज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी पैंडेमिक हुआ, तो पैंडेमिक में ये वायरस क्यों नया वायरस बन गया और उसके ऊपर किस तरह की दवाई होनी चाहिए, कौन सी दवाई काम करेगी, कौन सी दवाई काम नहीं करेगी, ये सब चीज़ें समझने के लिए भी डार्विन के सिद्धांत ज़रूरी है। और इसलिए आप बायोलॉजी आगे पढ़ो या ना पढ़ो, हर एक को ये सिद्धांत समझना ज़रूरी है। नहीं, सवाल ये उठता है कि अगर ये सिद्धांत हटाया गया है 9वीं और 10वीं की किताब से, तो कोई वजह होगी। उस वजह को भी आप लोगों ने समझने की कोशिश की है? अगर उस सिद्धांत को हटाया गया तो ऑप्शन कुछ और होगा, कोई नई चीजें, कुछ नए सिद्धांत, नया फार्मूला वो विकसित किया गया, वो किताब में जरूर होगा। तो ये ऐसे हुआ है कि एनसीईआरटी ने पैंडेमिक शुरू होने के बाद जब ऑनलाइन शिक्षा शुरू हुई थी, तभी उन्होंने बोला कि ऑनलाइन शिक्षा में शिक्षक जो है वो पूरी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने 30% सिलेबस ऐसे ही कम कर दी। और अभी ये साल जो उनका सर्कुलर आया है उसमें उन्होंने लिखा है वो जो 2 साल से उन्होंने 30% सिलेबस कट कर दिया था, वही कंटिन्यू करेंगे कि 70% ही इसके आगे पढ़ाया जाएगा। अभी पैंडेमिक के टाइम पे 2 साल सबको बहुत तकलीफ हुई, शिक्षकों को भी ऑनलाइन शिक्षा की आदत नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने ये तभी इतना जोर नहीं दिया। मगर अभी इसके आगे ये परमानेंट अगर ये चेंज हो रहा है तो ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे आप कहोगे कि आप फिजिक्स पढ़ाने जाओगे तो उसमें न्यूटन ही नहीं होगा, या आप गणित पढ़ाने जाओगे और उसमें पाइथागोरस ही नहीं होगा, तो वे एकदम बेसिक से बेसिक जो है वहीं से आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए जैसे वैसे ही बायोलॉजी में डार्विन का सिद्धांत ये सबसे बेसिक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं सिलेबस में जो ज़्यादा डिस्क्रिप्शन होता है, उसको कम किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि कई बार होता है ना, संशोधन किया जाता है, कोई सिद्धांत है, कोई नया फॉर्मूला है कि किसी साइंटिस्ट ने सुझाया तो किताबों में संशोधन किया जाता है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो कोविड पीरियड में कम किया गया सिलेबस, उसको धीरे धीरे करके हटा दिया गया, उसके अलावा मतलब डार्विन के अलावा भी दूसरा कोई ऐसा फॉर्मूला किताब में नहीं सुझाया गया, बल्कि उसको पूरी तरह से कम कर दिया गया। ये हाँ, तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और हमारे अभी बायोलॉजी में जितना संशोधन हुआ है, डार्विन के सिद्धांत की पुष्टि होती रही है। कोई नया ऐसा फॉर्मूला नहीं है, नया कोई सिद्धांत नहीं है जो डार्विन को गलत साबित कर सके। ओके, उसमें हम ये अलग अलग तरह से उसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, मगर ये सिद्धांत फिर भी एक बेसिस है पूरे बायोलॉजी का। तो ऐसा नहीं है कि वो पुराना हो गया या आउटडेट हो गया इसलिए उसको निकाला है, ऐसी बात नहीं है। तो जो आप लोगों ने ओपन लेटर लिखा है, इसका मकसद क्या है? इससे क्या हासिल होगा? देखिए, हम लोग में से कोई एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक राइटिंग टीम में तो है नहीं, तो हम वहाँ टीम में जाके तो कुछ नहीं कर सकते। एटलीस्ट तो एनसीईआरटी हमारी बात सुने, और एक आदमी 2 आदमी खत लिखेगा तो वो बात कोई सुनेगा भी नहीं। इसलिए ओपन लेटर लिखा है जो सब साथ में मिलके उन्होंने आज अभी मैंने देखा कि तकरीबन 4000 लोगों ने उसके ऊपर साइन किया है। तो अगर इतने सारे लोग कह रहे हैं तो एनसीईआरटी कम से कम हमारी बात सुनेगा, ऐसे हमें आशा है। यानी कि आप लोग कह रहे हैं कि शुरुआत कुछ लोगों ने की थी, आंकड़ा अब 4000 तक पहुंच गया, तो ये तो एक प्रेशर टैक्टिक भी हो गई। इससे बेहतर होता जो पॉलिसी मेकर्स हैं, अगर पूरा एक शिष्टमंडल बने पूरे देश में, जो भी आप लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो जाकर पॉलिसी मेकर से बात करें तो ज़्यादा बेहतर होता। तो इस चीज़ के लिए जो सिलेबस बना रहे हैं या टेक्स्ट बुक बना रहे हैं, उन्होंने ओपन कंसल्टेशन के लिए कॉल देना तो ज़रूरी है। अगर वो किसी से कुछ पूछेंगे नहीं और डायरेक्टली अनाउंस कर देंगे कि ये कट हो गया,
और ये इससे आज से ये पढ़ाना बंद कर दो, तो वो बात कैसे करेंगे उनसे? उन्होंने कुछ किसी को ये ड्राफ्ट भेज कभी अनाउंस ही नहीं हुआ कि हम ये सोच रहे हैं, इसके बारे में आपकी अपनी अपनी राय दीजिए। ऐसा कभी डिस्कशन हुआ ही नहीं है किसी के साथ। सीधा अनाउंसमेंट आ गया कि इसको कट कर दो। लेकिन अभी तक आप लोगों के उस खत को लेकर ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट दिख नहीं रहा कि कुछ हो रहा है, कुछ बदलाव हो सकता है। एक प्रेशर जरूर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है आप लोगों के द्वारा। हम जो हमें लगता है कि जो सही है साइंस टीचिंग के हिसाब से वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एनसीईआरटी को वो सुनना है नहीं सुनना है वो उनका सवाल है। हम उनका हाथ पकड़ के तो उनको खींच नहीं सकते। हमें क्या लगता है हम उनको बता सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कुछ तो वजह उनकी भी रही होगी ना? अगर उन्होंने ये सिद्धांत हटाए तो कोई तो वजह रही होगी। अभी ये बायोलॉजी की किताब से डार्विन को हटाने की बात ये आज पहली बार नहीं हुई है। आज से 5 साल पहले वो तभी जो शिक्षा मंत्री थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन थे, सत्यपाल सिंह, उन्होंने एक फंक्शन में कह दिया था कि हमारे पूर्वज तो कभी बंदर नहीं थे, मैंने आज तक किसी बंदर से आदमी बनते हुए देखा नहीं है, और इसलिए डार्विन जो बोला सब गलत ही है, उसको सब किताबों से हटा दो। तभी भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। तभी उन्होंने वो बात पीछे रख दी। चलो अभी इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, अभी इसके बारे में कुछ बात नहीं करेंगे। तो ये 5 साल पहले हुआ था। 5 साल के बाद एग्जैक्टली सेम सिद्धांत को हटाने की बात हो रही है। तो ये जो है उनके जो कारण होंगे, उनको किसने निकालने के लिए बोला होगा, वो एनसीईआरटी के ऊपर है। वो उन्होंने कभी पब्लिक नहीं किए कारण। बट हम ये पैटर्न देख रहे हैं कि ये पहली बार डार्विन को निकालने की कोशिश नहीं हो रही है। लेकिन अगर इसका कोई हल नहीं निकला तो आगे क्या होगी रणनीति आप लोगों की? देखिए, हम कोई राजनीति पिछली बार आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने खुद सत्यपाल सिंह के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किया था, तो इस बार भी तो कोई रणनीति चल रही होगी ना? रणनीति ये शब्द में एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग एकेडमिक्स है। हम लोग कोई राजनीति वाले लोग है नहीं, हम लोग स्ट्रीट एक्टिविस्ट है नहीं। हम जो कहते हम लोग सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये एनसीईआरटी का ये जो कदम है, ये शिक्षा के लिए बहुत ही डेंजरस कदम होगा, और इस एनसीईआरटी को इसके ऊपर पुनर्विचार करना ज़रूरी है। ओके, अगर एनसीईआरटी ना मानती है तो क्या होगा? जो लोग इंडिया में एक ही बोर्ड तो है नहीं। एनसीईआरटी की किताब जो सीबीएसई बोर्ड फॉलो करता है, बट काफ़ी सारे स्टेट बोर्ड्स है जहाँ जो स्टेट बोर्ड्स ये डार्विन की महत्व समझते हैं, वो स्टेट बोर्ड्स एटलीस्ट हमारे रिकमेंडेशंस फॉलो करेंगे। एटलीस्ट वो किताबों में डार्विन रहेगा। जितना हो सके, जहाँ भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो सके, उतना करते रहेंगे। अच्छा, एक सवाल ये कि आप कह रहे हैं कि पिछली 5 साल पहले भी पिछली सरकार में, यानी कि पिछली केंद्र सरकार जो थी, मोदी कैबिनेट थी, उसमें सत्यपाल सिंह जब मंत्री थे तो उन्होंने भी डार्विन को लेकर बयान दिया था। आपको लगता है कि मोदी सरकार जो है इस सिद्धांत के खिलाफ है? उनकी कैबिनेट, उनकी मिनिस्ट्री, उनकी पॉलिसी जो है वो डार्विन को हटाना चाहती है? अभी मुझे मालूम नहीं क्यों। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि क्या हुआ था, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। मैं कोई माइंड रीडर हूँ नहीं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उन्होंने क्या बोला। मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ ये हुआ था, तभी हम लोगों ने प्रोटेस्ट लेटर लिखा था, फिर उन्होंने वो विषय पीछे रख दिया था। ये हुआ है। अभी क्यों हुआ है और ये पूरी मिलजुल के उन्होंने कुछ नीति बनाई है, या एक या दो लोग हैं वहाँ पर जो ऐसा सब सोचते हैं, ये मैं तो नहीं कह सकता। एक आखिरी सवाल अनिकेत जी, सरल भाषा में अगर हम समझना चाहें डार्विन के सिद्धांत को, तो कैसे उसको डिफाइन करेंगे? देखिए, क्या होता है, एक सिंपल चीज़ ऐसी होती है कि हम जो मनुष्य प्राणी लीजिए, तो मनुष्य प्राणी में आप अलग अलग दिखते हैं। कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ तेज दौड़ सकते हैं, कुछ तेज नहीं दौड़ सकते। ऐसे ही हर एक प्राणी में, हर एक जीव जंतु के बारे में होता है कि एक ही स्पीशीज में अलग अलग वेरिएशंस काफ़ी होते हैं। अभी क्या होता है कि जो आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट की वजह से कुछ वेरिएशंस को एडवांटेज मिलती है, और वो जो वेरिएशन एडवांटेज मिलती है वो अपनी संतति
ज़्यादा फैला सकते हैं, और जिनको एडवांटेज नहीं मिलती वो धीरे धीरे उन संतति ज़्यादा नाम होने के वो वेरिएशंस मिट जाती है। सो जैसे फॉर एग्जांपल जब एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जैसे जिराफ है, तो पहले क्या हुआ था, जिराफ का जो भी पूर्वज जो भी होगा, कुछ जिराफ की मान छोटी सी थी, थोड़ी और बड़ी, थोड़ी बड़ी। अभी वो जिस एनवायरनमेंट में रहते थे वहाँ पे शायद पेड़ के पत्ते थोड़े ऊंचाई पे होते थे, या पहले वाले नीचे वाले सब पत्ते जब खत्म हो गए काफ़ी सारे जिराफ के पूर्वजों ने खाने के बाद, तो ऊंचाई वाले पत्ते ही बच गए। अभी तो क्या हुआ कि जिनकी मान थोड़ी सी गर्दन थोड़ी सी ऊपर थी उनको पत्ते खाने का मौका मिला, जिनकी गर्दन ऊपर नहीं पहुंच सकती थी उनको पूरे खाना ना मिलने की वजह से धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती गई, और जो ये ऊंची गर्दन वाले जो प्राणी थे उनके बच्चे भी ऊंची गर्दन वाले धीरे धीरे, और ऐसे करते करते कुछ जनरेशंस के बाद ये सारे जिराफों की गर्दन ऊंची होती गई। ये ऐसा नहीं कि अचानक से एक रात में एक जिराफ की गर्दन ऊंची हो गई है, ऐसा नहीं होता है। ये धीरे धीरे एडेप्टेशन होता रहता है, और बाकी और जो बाकी सारे जो प्राणी होते हैं जिनको वो सेम एडवांटेज नहीं मिलता, उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य जैसे होमोसेपियन है, वो अलग अलग होमो प्रजाति 40-50 हज़ार साल पहले पूरी दुनिया में थी। निएंडरथैलस था, और होमो फ्लोरेंसिस था, डेनिसोवन्स थे। ये सब प्रजातियों में से होमोसेपियन ही आगे क्यों आया? क्योंकि जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट था उसके साथ अडॉप्ट करने में होमोसेपियन ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। तो ये सब चीज़ें हम डार्विन सिद्धांत समझ सकते हैं। डार्विन यही सिद्धांत बोलता है कि ये नेचुरल सिलेक्शन है। जी बिल्कुल। अनिकेत सुले उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जिन्होंने एनसीईआरटी द्वारा जिस तरह से डार्विन के सिद्धांत में बदलाव किया गया है उसको लेकर एक खुला पत्र लिखा है उन पॉलिसी मेकर्स के खिलाफ जिन्होंने 9वीं और 10वीं की किताबों से डार्विन के सिद्धांत को हटाया है। और उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि दरअसल अभी ये शुरुआत है, आने वाले समय में ये संख्या, ये आंकड़ा लगातार पूरे देश से बढ़ रहा है। उनकी कोशिश यही है कि एनसीईआरटी ने जो फैसला लिया है उस फैसले को वो दोबारा विचार करे और डार्विन के सिद्धांत को दोबारा किताब में शामिल किया जाए। कैमरा पर्सन सुभाषिस के साथ राजीव सिंह, TV9 भारतवर्ष।